हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है नया टॉपिक हमारा शुरू है, वो है 5वां प्रश्नावली 4.5। देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है। पहले तो देखो, टॉपिक हम आपको बता दें। पहले तो हमें बताना है संगत आव्यूह। दूसरा बताना है असंगत आव्यूह। ये हमें, और उसके बाद तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात करना। ठीक है, सारणिक विधि से। देखो बेटा, करना कैसे है। जैसे सपोज के लिए समीकरण के रूप में यहाँ समीकरण कुछ दिए जाएंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2z और बराबर d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये हमारे समीकरण इस तरीके से, देखो ध्यान देना, समीकरण हमारे ये हो सकते हैं। 2x2 के हो सकते हैं, 3x3 के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण अगर 2x2 के हैं बेटा तो सिर्फ इतने ही होंगे, ऐसे इतना बराबर में d1 और d2 होगा। अगर 3x3 में है तो x, y और z ये तीनों प्रयोग होंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हमें इसका आव्यूह निकालना है। तो जब आव्यूह निकालेंगे तो आव्यूह बनाएंगे। जैसे सपोज के लिए a हमने लिया आव्यूह, और इसमें लिखेंगे a1, a2 और a3, b1, b2 और b3, c1, c2 और c3। ये हमारा आव्यूह बन गया। और आव्यूह के बाद बेटा इसी में हम निकालेंगे x बराबर कैपिटल X, y और z। और इसमें जो लास्ट में होगा इसे b से प्रदर्शित करेंगे, और ये हो जाएगा d1, d2 और d3 इस तरीके से। ठीक है, अब ये चीज़ें निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमने पीछे आपको 4.4 में पढ़ाया था कि अगर a इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सारणिक का मान निकालेंगे। इसे सारणिक में बदल करके उसका मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान अगर 0 आता है बेटा, ध्यान देना, अगर ये 0 के बराबर आता है तो हम फिर चेक करते हैं। अगर 0 आता है, याद रखना, यदि मॉडुलस a बराबर 0 तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a निकालेंगे और ये जो b है उसका गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अगर 0 है, ध्यान देना, अगर मॉडुलस a या सारणिक का मान 0 आता है तो हम एडजॉइंट a निकाल करके b के साथ गुणा कर देंगे, और वो भी 0 आता है तो ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत आव्यूह ये कहलाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये 0 निकलता है और फिर एडजॉइंट a डॉट b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आता है तो फिर ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, असंगत आव्यूह हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब ये निकालने पर, और एडजॉइंट a तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकलता है। एडजॉइंट a निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या निकालना है? उपसारणिक निकालना। जैसे ये आव्यूह है तो उसका हम क्या निकालेंगे? उपसारणिक निकालेंगे। ठीक है, और उपसारणिक के बाद निकालेंगे सहखंड निकालेंगे। ठीक है, और सहखंड के बाद क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। हाँ, उपसारणिक, फिर सहखंड, फिर वही एडजॉइंट, मतलब सहखंडज, उसी को एडजॉइंट कहते हैं।
एडजॉइंट, ठीक है, ये निकालेंगे। और जैसे ही ये निकल आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, बी के साथ गुणा कर देंगे। अगर वो 0 मिलता है तो संगत है, और 0 नहीं मिलता है तो असंगत है। हाँ, तीसरी बात और है, पहले ही चेक कर लेंगे, अगर मॉडुलस ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर साड़िक का मान 0 नहीं आता है तो भी संगत हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से चेक हो जाएगा, संगत होगा। बात समझ रहे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, साड़िक का मान निकालें। अगर वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा है तो संगत है, और अगर 0 है तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये संगत है या असंगत है। तो इतना काम आपको बेसिकली करके दिखाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर क्वेश्चन बताते हैं। देखो बेटा, अब आगे हम लोग ये समझ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए बेटा, संगत असंगत से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो बारी बारी से जब हम क्वेश्चन सीख लेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम बताते हैं। हालांकि इस किताब में एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से और 6 तक सभी निकायों जो समीकरण दिए गए उन सभी का संगत असंगत बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है x + 2y = 2, फिर है 2x + 3y = 3। देखो ये दो समीकरण दिए गए हैं, बहुत अच्छे से समझना। इन दोनों समीकरणों में सबसे पहला काम है आप a निकालिए। तो a में देखो बेटा, ऊपर x का गुणांक 1 है तो 1 2, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक, तो ये आपका हो गया। और इसमें b रहेगा आपका 2 और 3, और इसका x रहेगा x और y, ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है मैट्रिक्स, जैसे 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। 3 में से 4 गया, -1 बचा। अब देखो यही आपको पता होना चाहिए कि दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कि ये जो -1 निकला वो 0 के बराबर तो है नहीं। अगर 0 के बराबर नहीं है तो मैंने क्या बोला था, कैसा होगा, संगत होगा, संगत, ठीक है, संगत है। ये लो निकाय कैसा है, संगत है, ठीक है। और इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा। दूसरा क्वेश्चन है 2x - y = 5 और यहाँ x + y = 4, इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी बेटा देखो a बराबर लिखना है 2 और 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है, और यहाँ देखो -1 है और यहाँ +1 है, तो प्लस क्या लगा हुआ है ऐसे लिख दो। x बराबर x और y, और b बराबर इसका है 5 और 4। तो साड़िक का मान निकालो। साड़िक का मान निकालोगे तो 2 एकन 2 और 1 का गुणा -1 में करोगे तो +1 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 3। अच्छा ये 3 हो गया, तो ये भी क्या है, 0 के बराबर है नहीं, तो ये 0 साड़िक a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कैसा है, संगत है, लो संगत है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा देखो, चेक करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है x + 3y = 5, फिर है 2x + 6y = 8, ठीक है। तो इसमें भी देखो बेटा, a बराबर लिखो 1 2 3 और 6, इस तरीके से, और b लिख दो 5 और 8, और x लिख दो x और y, ये। तो सबसे पहले a साड़िक निकालिए, 6 एकन 6 और 3 दूनी 6 बराबर क्या आ गया, 0। देखो इसमें मिल गया 0, जो हमने दोनों तरीका बताए थे, तो इसमें क्या आ गया बेटा, ये 0 आ गया, मतलब a साड़िक निकला 0। अब क्या आपको करना है, अब उपसाड़िक निकालना है, सहखंड निकालना है, सहखंडज निकालना है, फिर b का गुणा करना। अगर 0 है तो संगत है और 0 नहीं है तो असंगत है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले निकालेंगे उपसाड़िक।
उपसाढ़िक, तो उपसाढ़िक में देखो M11 M11 रहेगा 6, M12 रहेगा 2, M21 रहेगा आपका 3 और M22 रहेगा आपका 1। ठीक है, यही तो है सैखंड निकालिए। A11 आपका 6, A12 आपका -2, A21 भी -3 और A22 1 हो गया। अब सैखंडज निकालो, सैखंडज, तो सैखंडज रहेगा लिख दीजिए किसका है, एडजॉइंट A बराबर लिखिए 6 -2 -3 और 1, ये सैखंडज हो गया। अब इसी का गुणा करके देखेंगे। देखो बेटा क्या करना है, एडजॉइंट A गुणा करना है B में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 -2 -3 और 1 गुणा करना है आपको किसके साथ, 5 और 8 के साथ। करिए गुणा। देखो ये पंक्ति ये स्तंभ, 6 पंचा 30 और 8 तियो 24। ठीक, अब इस पंक्ति का स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति का स्तंभ करो, जैसे 5 दूनी 10 और इसका पंक्ति का स्तंभ में किया है तो ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का करना है तो इसका इसमें किया है, तो ये 1 का 8 में किया, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 30 में से 6 बचा और यहाँ -2 बचा, तो ये बेटा आया। तो ये 0 तो आया नहीं है, ठीक है। अब 0 नहीं आया तो ये क्या है हमारा, ये संगत नहीं हो सकता, ये कैसा है, असंगत है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दो एडजॉइंट A डॉट B डज नॉट इक्वल 0, अतः निकाय असंगत है। चेक करो बेटा, ये चेक करिए जल्दी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो क्वेश्चन अभी तक देखो 1 से लेकर के 3 तक जो क्वेश्चन हमने लगाए थे वो सारे क्वेश्चन 2x2 में थे, अब 3x3 में है। तो प्रोसेस भाई है, संगत और असंगत पूछे हैं। तो सबसे पहले A लिखिए। देखो x का गुणांक 1 2 यहाँ A, ऐसे 1 3 और A, उसके बाद 1 2 और 2A पूरा ये, और यहाँ लिखना है x, तो ये हो जाएगा x y और z, और b हो जाएगा 1 2 और 4 इस तरीके। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो आपकी वही है जैसे हमने आपको बताया था। काम क्या होता है, जैसे a x का गुणा b के बराबर होता है। ठीक, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर a इनवर्स b, लेकिन ये इनवर्स के लिए होता है, जब x का मान निकालते हैं तब आप ऐसे करेंगे। अभी इसका नहीं, क्योंकि अभी संगत असंगत की बात करेंगे तो इसका कोई यहाँ काम नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी आगे अगले क्वेश्चन जो लगाएंगे उसमें होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1.5 का मान। तो जैसे 1 लिया तो ये पंक्ति ये स्तंभ, इसका इसमें गुणा किया तो 6a हो गया, 2a का गुणा 3 में किया 6a, और a का इसमें किया तो -2a हो गया। ऐसे ही बेटा यहाँ माइनस का 1 लिया तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोटा, 2a का गुणा 2 में किया तो 4a हो गया। ऐसे ही a का 2 में किया तो -2a हो गया। अब बेटा 1 लिया प्लस का, तो ये 1 इसका इसमें गुणा किया 2a हुआ, और इसमें किया तो -3a हुआ, ऐसे करके। तो ये a बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 1 गुणे 6a का 2a में गुणा घटाएंगे, 6a से 2a घटाएंगे तो बचेगा 4a, -1 4a से 2a घटाएंगे तो बचेगा 2a, तो ये 2a हो गया। प्लस देखो 1 का तो गुणा होगा वही रहेगा, 2a से अगर हम 3a घटाएंगे तो -a बचेगा। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का
2a, फिर बेटा माइनस का a, देखो +1 गुणा -a तो a। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस हैं तो 3a माइनस का 4a माइनस का 3a, और a बराबर बेटा निकलेगा हमारा 1। 4a में से 3a घटेगा तो a बचेगा। अब a तो 0 के बराबर है नहीं, ठीक है, कितना आया, तो यहाँ लिख दो इस साड़िक का मान 0 के बराबर, निकाय कैसा है, संगत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे स्वयं